जय माँ सरस्वती, जय हनुमान बाबा। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मुझे आज एंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं हमारे, उनका फ़ोटो रखना चाहिए या नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि उनका फ़ोटो घर पे रखना चाहिए, जो सब मना करते हैं, लेकिन मुझे जो बाबा ने वो जैसे मुझे बोले हैं, जैसे दिखा है, मैं वैसे बोल रही हूँ। क्या हुआ ना मेरे पापा को मेरे जो फ़ादर थे मेरे पापा, तो मैं उनको एक हनुमान जी का फ़ोटो गिफ्ट किया था। वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो इसके लिए। तो पापा का डेथ शायद 2 महीने के बाद होने वाले, उसके पहले से 2 महीने पहले से मैंने सपना देखा। तो हनुमान जी हवन कर रहे थे। तो वो मेरा पहले सपने में आए, तो हवन कर रहे थे। तो मैंने देखा, मैं सरप्राइज़ हो गई, हनुमान बाबा को ऐसे कैसे देख रही हूँ और हवन कर रहे हैं। फिर हनुमान बाबा मेरे पापा बन गए और मैं इस सपने को डिकोड नहीं कर पाई, क्या है? क्योंकि इतना भी मेरा नॉलेज नहीं था, ना मेरा कोई गुरु था जो मुझे बताएँगे। तो उसके 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद, मुझे इतना याद नहीं, उसके बाद पापा का जब डेथ हुआ, तो पापा का शाम को हुआ, इवनिंग को। तो हम सुबह, हम बहुत, पता चलना चाहिए क्या हालत हो उस टाइम होता होगा सबका, तो कोई अपने आप में नहीं रहता है उस टाइम। तो थोड़ा सुबह का 11 बजे हुआ, थोड़ा ऐसे 2-3 मिनट के लिए आँख लगी, तो मैंने देखा पापा पूरा व्हाइट में थे, व्हाइट कपड़े में। वो तुलसी का पौधा पूरा पूरा गार्डन था, जैसे वो तुलसी का पत्ता निकाल रहे थे। तो मेरा नींद टूट गया, मैं ऐसे के क्या देखी, फिर बहुत रोना आया, रोए सब के। फिर मैंने देखा कि मेरा भाई का जो बेटी है, उस वो छोटी थी, वो पापा का बहुत प्यारी लाडली थी। तो उसने वो मुझे बोल रही है, "बुआ, हमारा जो तुलसी का जो पौधा जिधर लगा है, बुआ उधर जेजे है।" जेजे यानी कि उड़िया में जेजे बोलते हैं दादाजी को। "देखो जेजे है उधर और वो तोड़ रहे हैं तुलसी।" तो मैं पूरा सरप्राइज़ हो गई, ये डर नहीं रही है, उसको पूरा फ्रंट में अभी 11 10-15 हुआ है, ये सुबह का टाइम में ये ऐसे कैसे देख रही है और बोल रही है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई, क्या है, पापा को मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ? फिर रात को जब मैं सोई सेकंड डे पापा का, तो देखी तो मैंने जो पापा को जो हनुमान बाबा को गिफ्ट किया, जो हनुमान बाबा का फ़ोटो गिफ्ट किया था, वो फ़ोटो से हनुमान बाबा निकल रहे हैं। पापा के फ़ोटो में हार लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उसके बाद सिंदूर लगा रहे हैं। मैं इतना सडन उठी और मैं ऊपर ऐसे देखी, मेरे सर के ऊपर वो फ़ोटो था, तो मैं बहुत रोई। मैं बोली, इतना पापा अगर इतना भगवान उसको प्यार करते, तो ये आदमी को कैसे ले सकते हैं? और सडन डेथ हुआ मेरे पापा का, और मेरी बहू का भी वही सडन डेथ हुआ था, तो समझ नहीं पाई। फिर थर्ड डे हमारे क्या होता है, अस्थि रहता है घर पे, 10 डेज़ तक उसका कुछ कर्म होता है कि ब्राह्मण जी करते हैं। तो थर्ड डे एक साँप आया, जो स्नेक होता है वो आया, और पूरा बहुत बड़ा था स्नेक, वो आया और हम बोले घर के अंदर घुस जाएगा क्या ऐसे? तो वो पूरा ढूँढ रहा था मेरा पापा का जो अस्थि है, वो कहाँ पे है? तो देख, फिर उसको पता चल गया कहाँ पे, वो उधर गया, और जैसे आप देखते हो ना शिवलिंग में जैसे साँप कैसे रहता है, वो मेरे पापा के अस्थि में वैसे रहा। और हमें पापा को 6-7 टाइम कुछ-कुछ देना पड़ता था, वो देते हैं ना, हर दिन चाय, प्रसाद में वो कुछ फ्रूट्स, जो भी है, वो जो देना पड़ता है वो हम देते थे। हमें लगता था कुछ कर लेगा क्या?
साँप है, फिर भी थोड़ा इतना डर भी नहीं लग रहा था। तो वो क्या हुआ ना 9 डेज़ तक 9 डेज़ हमारा पापा का अस्थि नदी में जाएगा कुछ कर्म होने के लिए। तो हम लोग वो टेंशन में थे कि वो साँप उधर से अगर नहीं निकला तो? वो ऐसे तो पापा के अस्थि में ऐसे ही रहा जैसे शिव जी के ये में रहता है गले में। तो हमें ऐसा लगा तो देखा तो 9 डे सुबह हम जो पहले उठे वो ब्रश वगैरह देते हैं ना, अस्थि के सामने रखते हैं, तो हम जो रखे तो साँप मैंने जो रखा जब रखी मैं देखा तो साँप नहीं था, कहाँ वो चला गया था। उसी दिन पापा का अस्थि जाएगा नदी में कुछ कर्म के लिए। तो फिर क्या हुआ ना हमारे घर में ना पापा का डेथ का सेकंड डे से ना नंदी आते थे, गेट के पास खड़े रहते थे और पूरा दुखी होके खड़े रहते थे और पूरा काम रहते थे। कुछ भी ऐसे नहीं होते थे जे आप डर जाओगे, बहुत काम शांत होते थे और वो अ, हम कुछ देते थे, वो खा के जाते थे और देना भी नहीं चाहिए था क्योंकि एक टाइम बोलते हैं टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको तो लोग बोल रहे थे कि इस टाइम एनिमल भी नहीं आते हैं, आपके घर में ऐसे कैसे हो रहा है? नंदी की बात तो छोड़ो, क्यों आ रहे हैं? सांप कैसे आ रहे हैं? सब ऐसे बोल रहे थे। तो वो जो भगवान का आशीर्वाद है, तो मैंने वो डिकोड नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है? उसके बाद मैंने पापा पूजा करते थे, उसके बाद पापा का डेथ के बाद मैंने पूरा मेरा जब तक शादी जिस लास्ट डे तक मैंने पूजा की मेरे मैके में। जिस दिन शादी भी हो रही थी, उस दिन भी मेरे ने उधर वो पूजा की और पापा का अस्थि विसर्जन नहीं हुआ था और उनको मैं डेली देती थी पापा को। उधर हमारा देना पड़ता है जब तक अस्थि विसर्जन ना हो। तो मैंने ये सीखा, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, जो ऐसे पिता-माता का मैं बच्ची हूँ, जिन्हें भगवान पूजते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा माँ, थैंक यू। तो मुझे फिर मैंने फ़ोटो मेरा शादी हुआ, मैं फ़ोटो लाई, मेरे ससुर जी का फ़ोटो लाई, अपने घर पे इधर मुंबई में रखे, वो मैं पूजा करती थी डेली। तो उसके बाद मेरी सासू माँ का हुआ, उसके बाद मेरे चाचा ससुर का हुआ। मुझे फिर भी लोग बोलते थे, "क्यों रखते हो? रखना नहीं चाहिए।" लेकिन मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, मैं ज़रूरी नहीं समझी। ये मेरा ईगो भी नहीं है, क्या है ना, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो मुझे वो दिखा रहे हैं रखने के लिए, पूजा वो खुद करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं क्या दूसरों का बात क्या सुनूँ? सुप्रीम पावर जो बोल दे ना, बोल दे। लकीर का जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? वही हो जाता है। तो फिर मैंने देखा शायद लोग आके जो ऐसे बोले, अपने ही बोलते हैं ना, "क्यों रखे हो?" तो फिर मैंने देखा एक हाथी, शायद मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, बाबा माँ समझे। एक हाथी आया, वो बहुत सुंदर था, सिंदूर वगैरह लगाया था और वो मेरे पेरेंट को फूल चढ़ाए उनके फ़ोटो में और चंदन लगाए और सिंदूर लगाए। ये क्या मैं बोली बाप रे! भगवान क्या मुझे दिखा रहे हैं? मैं कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगी क्योंकि वो मेरे पेरेंट हैं, बहुत आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए मैं इस दुनिया में हूँ। तो मैं ये जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बहुत सारे चीज़ है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।
अभी मैं वो सब बाद में शेयर करूँगी। तो ये समझ लीजिए, जो पेरेंट होते हैं ना, वो आशीर्वाद ही देते हैं। आप लोग जो जो लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम फ़ोटो रख देते हैं और जब श्राद्ध होता है तब निकाल देते हैं, फिर रख देते हैं। तो ये ऐसा क्यों? शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, ऐसा क्यों? मैं एक माँ थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो सोसाइटी में सिडनी में घूम रहे थे, मैं शेयर करना चाहूँगी। वो मेरे सामने रोए कि वो एक चाँदी का पायल 1-2 बार ऐसे कुछ पहनी थी पर नया था। फिर उनका हस्बैंड चल बसे, तो उन्होंने क्या किया, 2 4-5 साल के बाद शायद उनकी बहू को बोले कि आप रख लो। तो उस टाइम जिस दिन वो दिए, उस दिन उनकी बहू की भी मदर थी, माँ थी। तो उनके बहू की मदर बोली, "आप विडो हो? मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, ये ज़रूरी है शेयर करना।" तो बोले, "आप विडो हो? विडो का चीज़ आप कैसे इसको दे सकते हो, आपकी बहू को?" तो उनकी बहू की मदर बोली ऐसे, "आप एक विधवा हो, ये नहीं देना चाहिए।" मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर एक विडो विधवा है, तो आप उसके घर पे क्यों रह रहे हो? एक विडो का विधवा का तो घर है, उसका पेंशन आप क्यों खा रहे हो? मत खाओ ना, वो तो विडो का विधवा का है, क्यों खा रहे हो? उसका ज्वेलरी क्यों रख रहे हो? हम देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, बोलेंगे किसी को, लेकिन इतना भी हर्ट करके ना बोलो। वो माँ आज नहीं है, लेकिन इतना रो रही थी शाम को मेरे सामने, मैं क्या बोलूँ वो बातें, मेरे आँखों में भी आँसू आ रहे। इतना भी दर्द देखिए, किसी को ना इतना भी हर्ट करके मत बोलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई बहू 100% करेक्ट नहीं होता है, कोई सासू माँ 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई पेरेंट 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई बच्चे 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई सिबलिंग्स 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई जेठ-जेठानी 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई देवर-देवरानी 100% करेक्ट नहीं होते हैं, कोई ननंद-भाभी 100% करेक्ट नहीं होते हैं। बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलती होगा, हम तो ह्यूमन बीइंग है। और हमसे अगर गलती नहीं होता, तो हम क्या होते? हम सुप्रीम पावर होते, हम भगवान होते। इसलिए तो हम भगवान नहीं है। लेकिन हमें जो 84 योनि है, उसमें से मनुष्य का जन्म बहुत बड़ा श्रेष्ठ जन्म है। तो उसका जो मनुष्य जन्म, जो ह्यूमन बीइंग का इज़्ज़त रख के हमें कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो इतना भी किसी को दर्द ना हो। ठीक है? तो आप अपने पेरेंट का सब कुछ रख लेते हो, प्रॉपर्टी वगैरह सब रख लेते हो, लेकिन उनकी फ़ोटो भी रखने में आपको दिक्कत होती है। कैसे? वो तो इतना आशीर्वाद देके जा रहे हैं। हुँ? किस-किस के सासू माँ और ससुर जी को तो चाय का भी एक कप नसीब नहीं होता है। खुद बनाना पड़ता है, खुद ही पीते हैं। तो पेरेंट को इतना अशुभ, और जो पूर्वज हमारे उनको इतना अशुभ मत बोलिए। इसके ऊपर मैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, क्यों? उसके उसका ठोस सबूत मेरे पास है, ठीक है? उसका ठोस सबूत मेरे पास है। क्यों उनको पूजा करना चाहिए? क्योंकि वो बचाएँगे आगे आपको। वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो गया है। कि सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल दी तो मुझे सॉरी। थैंक यू। आप सब खुश रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। जय माता दी।
हर हर महादेव।